So hey guys, welcome to this channel Monkey Brain Reacts, or we can say Monkey Brain Reacts. Pun है, pun intended. So this channel is मैं इस चैनल को बिल्कुल एनिमे के लिए रखूँगा एंड स्पेशली वन पीस. वन पीस इज़ माई ब्रेड मतलब माई लाइफ आई गेस, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वन पीस का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ डेली कंज्यूम करता हूँ एंड आई डोंट सी एनी अदर थिंग. मतलब मेरा सुबह उठता है, वन पीस पढ़ता हूँ, मैं रिवॉच करता हूँ, मैं कॉलेज की क्लास अटेंड करता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं ड्राइंग करता हूँ, बस यही है. मतलब आई डोंट सी एनी अदर थिंग. मैं कुछ कुछ चीज़ देख लेता हूँ, खाते हो कुछ टीवी चालू कर देता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, दैट्स इट. एंड आई डोंट सी एनी अदर थिंग राइट नाउ. बाकी एनिमे में देखिए अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, ब्लीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I saw that, but One Piece is very close to my heart, very close to my heart. Because क्या बोले आप ठीक है. तो मैंने इस चैनल से स्टार्ट किया बिकॉज आई हैव अ माइक एंड आई ऑल्सो हैव अदर चैनल विच इज़ ओनली फॉर म्यूज़िक. तो मैंने उसको अलग रखा है एंड मैं ये वाला चैनल अलग में रखा है जिसमें सिर्फ रिएक्ट और रिव्यूज़ होंगे. और मैंने इनाम रखा मयंकी ब्रेन रिएक्ट बिकॉज मैं मंकी यू नो. तो इसलिए तो आई हैव माई टैब, इसमें मैं पढ़ता हूँ. द थिंग इज, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने इसके पहले 4 वन पीस रिव्यू कर चुके हैं, 4. एंड मेरे को 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई थी उस चैनल में, 2 कॉपीराइट स्ट्राइक. एंड मेरे को 3 में चैनल डिलीट हो जाता मेरा म्यूज़िक, तो मैंने वहाँ से हटा दिया ये सब बिल्कुल. और इसके लिए मैंने अलग साल के इसमें बहुत सारी चीज़ करेंगे, नॉट सिर्फ यही नहीं, और भी सारी चीज़ें करेंगे बिल्कुल. तो इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन. और मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहा, जो भी यहाँ पे व्यूवर आ रहे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. बिकॉज मैंने तो देखा है कि यार मेरी वीडियोस जो है वो 65 45 यहाँ वो रिकमेंड हो रहे, लोग देख रहे, थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद पूरा ग्राफ ऐसा जाता है, उसके कारण रिकमेंडेशन कम हो जाती है. तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू वॉच वन पीस और एनिमे, लाइक एंड सब्सक्राइब. बिकॉज उससे क्या होगा कि तुम्हारे जैसे व्यूअर्स को वो जाएंगी वीडियो, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज मेरी 2K के बाद पहुँचती नहीं, वही ज़्यादा आता है. और जब भी वो कुछ व्यूअर्स होते हैं जिसके कारण जो देखना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों करते थे, उनके कारण ग्राफ ऐसे लगता है. मे बी द क्वालिटी आई ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट आई मीन इट्स अ वेरी लॉन्ग इंट्रो, इट्स अ वेरी लॉन्ग इंट्रो. मतलब देख रहा हूँ टाइम, ठीक है, और मैं देखना रहता है कि ये सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो लेट्स रिव्यू चैप्टर 1014, द हैम. आई ऑलवेज ट्राई टू रीड द ऑफिशियल चैप्टर, ऑफिशियल रिलीज, बिकॉज सही रहता है, मेरे ख्याल से सही रहता है, वही करना चाहिए अपन को. तो द हैम, वो हैम का मतलब वो होता है कि वो इट बेसिकली ओवर रिएक्ट जो एक्टर होता है, मतलब ख़राब एक्टर जो एक्टिंग अच्छे से कर सकता है. एंड यूजुअली उससे ऑडियंस हंसने लगती है उसकी एक्टिंग से बाद में. तो इस चैप्टर का टाइटल है द हैम. द हैम यू नो किसके बारे में बात करें, काजोरी के बारे में बात करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब आप उसका पैनल देखते हो तो उसमें पैनल में वो रोता हुआ नज़र आता है. तो दैट्स अ वेरी बैड एक्टिंग, क्योंकि जो उसका एंडिंग था, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि वो मर गया, क्योंकि इट वॉज द बेस्ट वे ही कैन डाई. सो वो मर चुका और एट दी एंड उसने बहुत ख़राब एक्टिंग करी है. बहुत ख़राब एक्टिंग करी है. तो द हैम इज़ वेरी वेरी गुड टाइटल ऑफ दिस चैप्टर. स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज सो गुड, लाइक लूफी. The thing I love about Luffy is that it's not like Naruto जिसमें बीच में अंदर से वो डीमन आ जाएंगे, उसको पावर मिल जाएंगी. वो हमेशा गिरता है, वो हमेशा हारता है, एंड देन ही कम बैक. तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फेरी टेल, जिसमें पावर ऑफ फ्रेंडशिप के कारण और एक बार नारुतो तब भी अच्छा है, नारुतो की अलग चीज़ के लिए अच्छा है. बट फेरी टेल मेरा तो सर दुखने लगा एक टाइम में. मैंने 3rd सीजन वापस कभी नहीं देखा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन वॉच इट इफ़ यू गाइस लाइक इट. मैंने उसका देखा नहीं क्योंकि पावर ऑफ फ्रेंडशिप से मेरा सर बन गया था, लिटरली सर बन गया था पावर ऑफ फ्रेंडशिप से. लूसी, आई डोंट लाइक लूसी. फेरी टेल जिसने भी देखा, आई डोंट लाइक लूसी. लूफी इज़ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट, बेस्ट, बिकॉज इसका कैरेक्टर बेस्ट है. तो वी सी
You couldn't be Joy Boy. He's either it seems. ये कहा है guy बने. And I don't want to say anything about it because I don't know what it is. Joy Boy से टाइटल लाइक वो सारे लोग यही बोले कि वो टाइटल है, वी ऑल नो, क्योंकि इतने टाइम से अपन जॉय बॉय का नाम सुना है तो इट डज़ नॉट साउंड लाइक अ पर्सन. बट एक पर्सन वाली थ्योरी मैंने सुनी थी इस चीज़ के बारे में, जिसमें था कि जॉय बॉय जो टोकी है तो उसने जॉय बॉय को 800 ईयर वो से फ्यूचर में भेजा था यहाँ पे, एंड वो लाफ्टेल में है, आखिरी आइलैंड में, एंड दे वे सून इनफ, ऐसे ही कुछ था आई गेस. सो पहले उसके बारे में बात हुई, काली ने बोला कि यू कैन बी जॉय बॉय, एंड काई तो चाहता है देखने लोगों को कि भाई सब सही चल रहा है कि, और ख़त्म करने चाहता है बाकी चीज़. दैट इज ऑसम. देन वी सी यामातो रनिंग. फनी चीज़ है कि वो डॉल जो होती है ना, डॉल, उसको लेके यामातो भागती रहती है, एंड लिटरली पीपल थॉट कि यामातो इज रनिंग कैजुअली कैरिंग मोमोनोसुके, एंड दैट्स जस्ट थिंगी जो भी है. तो ओके, सो नेक्स्ट उसमें होता है कि मोमोनोसुके रीड द ओडिन जनरल. मोमोनोसुके ओडिन की जर्नल पढ़ता है, उसमें उसको देखते हैं कि he should not die, he couldn't that he must not die, yes. तो उसने तो शिनोबी लाइक हाँ नहीं मरना चाहिए भाई, हम लोग इतनी मेहनत कर नहीं मरने के लिए ना, तो ठीक है. तो बस बिकॉज वी ऑल नो जो में हुआ था कि उसने एलिफेंट को कंट्रोल किया था, तो वी ऑल नो मोमोनोसुके वुड बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. मेरे को लगता है कि जो वॉर होगा ना, और ही माइट बी अ एंशिएंट वेपन, जिससे जो वॉर होगा ना उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है. तो मोमोनोसुके माइट बी, बट आई मतलब उसकी एज ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा बोल सकते, बिकॉज अभी तो इतना सारा हो भाई अब नहीं बोल सकते. द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन इज चॉपर वर्सेस ना क्वीन. चॉपर मनसा और तानुकीसा, ठीक है. तो वही है कि क्वीन आराम से वही अपना काम कर रहा है, बिकॉज ही नो कि वो लोग को लगती नहीं ज़्यादा जोन टाइप को. तो इजी बॉय गैंगस्टर गस्टिनो वो वहाँ पे रहता है. तो चॉपर के आई थिंक चॉपर यही था इसका मतलब शायद कि चॉपर का रंबर का फॉर्मूला उन्होंने ठीक कर दिया है, एंड देयर माइट बी सम साइड इफ़ेक्ट्स, जिससे कारण 30 मिनट्स तक लड़ सकता है उस फॉर्म में. दैट्स माइट बी द केस. अगर बानों में होता वही मज़ा आ जाती. आई रियली लाइक आई लाइक सीजन. सो इसके बाद वी सी कि सारे लोगों को बताता है भाई कहा दो उनके, वो बताते कि लूफी हार गया है, एंड लूफी हैज़ लॉस्ट, एंड हाईएस्ट बाउंटी पर्सन हैज़ लॉस्ट, एंड वो बस मोटिवेशन कम करना उससे हो जाता है. यही होता है बैटल स्ट्रैटेजी कि इससे मोटिवेशन कम होता है. एंड दे आस्क कि अगर अब भी कोई है जो मतलब अपने हथियार रखना चाहता है भाई अब रख दो, वी विल अलाउ यू टू जॉइन अस, एंड बख्श दिया जाएगा भाई आपका, ऐसा मतलब था उसका. एंड आई मतलब कोई शौक नहीं था कि क्रू ने कैसा रिप्लाई दिया कि स्क्रू दैट. Zoro Charlie shouted screw that. I mean yes. So after this the chapter became one of the best chapter of One Piece legit, because यहाँ पे आता Kanjuro, then we see Hyemo and Kiku. Okay, so उधर सर्वदुखा रहता है मोमोनोसुके का, वो आवाज़ सुन के कोई सी भी, तो उसमें कीकू वो ओडिन का फेस लेके आता है. कीकू कुड नॉट एबल टू किल कांजिरो. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ओडिन का फेस लेके आया है, बॉडी लेके आया, एंड कीकू कांट किल ओडिन बिकॉज उसके मास्टर जैसा, मतलब बचपन से कीकू वॉज जस्ट अ चाइल्ड बैक देन, एंड फॉर हर
मतलब उसकी तो पूरी लाइफ ओवन के साथ रही, इसलिए आई थिंक she wouldn't able because I think Kiku is dead. I believe Kiku is dead. And this panel is so beautiful. I don't want to show panels, but this is so beautiful and so beautifully drawn. I'm an artist myself, or a drawer, or a sketcher, whatever you want to call it. But this panel is very amazing when he Kanjuro Oni के फेस में Kiku को it is really nice. Then without hesitation, Kanjuro, this panel is also very good. Kanjuro just slash Kiyamo just slash Kanjuro. And this is the ham. And panel right there, Kanjuro cried. Yeah, उसमें रोता है Kanjuro. The ham actor. Best friend, he was supposed to be और जो उसका बेस्ट फ्रेंड था कांजूरो का was Kiyamo, and it is a very good acting to this role of Kanjuro. He thought, but at the end he cried. At the end वो रोया, and this कारण he is not a great actor. Okay, so and Kaido just magically appear out of nowhere and कुछ बोला, no dialogue at all, no dialogue, और वो अपना भाई सा मारता है, वो Kiyamo को चौंक के एकदम बूम बैम बूम हो जाता है. एंड यू कैन सी उसकी जो तलवारें हैं ना, दोनों की दोनों आगे, हाँ दोनों टूटी हुई दिखती, दोनों की दोनों. तो if Oda kills like 3 characters in One Piece, that's a very good job, because क्योंकि इससे तो स्टोरी और भी अच्छी हो जाएगी. मतलब है ही obviously, but this chapter, if 3 of these characters dies in this chapter, then this might be the best One Piece chapter, or might be the top 3 best chapter of One Piece that I can say, because you can see कि इसमें डायलॉग ज़्यादा नहीं है, but you can see how Kaido just came and boom bam boom. तो art is phenomenal. Art is very good. Art is like very good. So this is for chapter 1014. तो if anyone is watching this, let me know कि मैं इसी फ्राइडे करूँ कि ऑफिशियल वाला ही करूँ, बिकॉज मैं तो करता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम है, वहाँ थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ कॉलेज के बाद, और थोड़ा म्यूज़िक के बाद मैं इसके लिए करूँगा. तो रेगुलरली सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे एनिमे लाइक नारुतो एंड उसके लिए भी करूँ, एंड सम स्मॉल सीरीज लाइक रेंट अ गर्लफ्रेंड एंड एक्सेट्रा. तो if you have any suggestions, anything, comment down there and let me know कि कैसा क्या है. और मेरे पास कोई कैमरा रखने की स्टैंड नहीं है, मैं लैपटॉप पे टिकाया और वो मेरा मॉनिटर है, तो कुछ एंगल का बता देना कि क्या ठीक करना. एंड if only I have like 1000 viewers daily of these reviews, then मोटिवेशन मिलेगा उसी चीज़ से, मैं करते रहूँगा. और दूसरी सीरीज़ का भी करता हूँ. आई डोंट रियली नो एनी मच इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स, बस वो कोई विक्सर करके था, बट ही जस्ट मेक ड्रैगन बॉल वीडियोस, ऑल लाइक ओनली ड्रैगन बॉल्स, मोस्टली ड्रैगन बॉल वीडियोस आई गेस. और एक एनिमे टीएम कुछ टॉक्स करके था. तो मैंने सोचा भाई ओपनली स्टार्ट कर लेते. ऑब्वियसली मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मेरे पास माइक है, मेरे पास है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. मैं One Piece, it's my favorite anime and I watch it every day. So consider subscribing, मतलब फास्ट जल्दी कर देना, और लाइक करना मत भूलना भाई साहब. उससे जो है ना कि उससे हेल्प होती है काफ़ी ज़्यादा. सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना, उससे भी काफ़ी हेल्प होती है. लाइक से, कमेंट से एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिखेगा भाई कि ये लोग है, कोई है देखने के लिए, और उन्हें खाली फील नहीं होगा. समझ रहे हो ना, खाली होता कहीं भी आउट कर रहे, घंटा बज रहा है भाई.
कौन बजा रहा है? शंख 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 बज रहा है उधर। मेरे घर में बज रहा हो? क्या पता, मैं इधर अकेले रह रहा हूँ नीचे अभी तो, यहाँ पूरा खाली, तो सही है वीडियो बनाने के लिए एकदम। तो भैया क्या बता देना, थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर देना, बिकॉज थोड़ा खाली लगता है, नया चैनल है, खाली नहीं लगना चाहिए। तो बाय 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 बाय। डन, 1 2 3 डन। ब्रो ज़्यादा ही बोल दिया यार।